साथियों, हमारी चर्चा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे योग सूत्र के चौथे सूत्र के विषय में। चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारी चर्चा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे योग सूत्र के चौथे सूत्र के विषय में। चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो साथियों, यहाँ पर पातंजलि ऋषि हमें बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, जब हमारा मन वृत्तियों के कारण, विचारों के कारण, हमारे बाहरी जो विचार चलते रहते हैं उनके कारण जब मन में एक स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, चित्त में स्थिर नहीं होता, तो उस समय बाहरी वृत्तियों में हमारा मन लग जाता है। तो साथियों, बाहरी वृत्तियों में मन हमारा लग जाने से क्या होता है, जब हम बाहर की वृत्तियों में अपने मन को लगा देते हैं तो वैसे हम बनने लगते हैं। तो उसे मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जैसे कैसे काम करता है हमारा मन, हमारे विचार हमें कैसे काम करते हैं। हम अपने विचारों की शक्ति से, अपने विचारों से वो बन सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे ग्रामीण लोग जानते हैं, गांव में गोबर होता है, गाय का या भैंस का, उसमें एक कीड़ा होता है, गोबर का कीड़ा होता है, उसका नाम होता है गुबरीला। और वो भौरे से बहुत डरता है, और भौरे से काफी डरने के कारण वो जब भी भौरे को देखता है और तो वो वापस गोबर के अंदर चला जाता है, गहरे में चला जाता है, और इतना डरा हुआ होता है कि काफी लंबे समय तक गोबर से बाहर नहीं निकलता। उसके माइंड में बस भौरे का भय इतना समा जाता है, और जब वो उस गोबर से बाहर आता है तो उसके माइंड में निरंतर भौरे का स्मरण चलने के कारण वो स्वयं भौरा बन जाता है। एक गोबर का कीड़ा भौरे में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में उन्होंने बहुत सारी पद्धतियों से साधना की। माँ काली के महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने साधना बहुत सारी पद्धतियों से की। एक सखी संप्रदाय है जिसमें पुरुष भक्त भी गोपी भाव में, भगवान कृष्ण की गोपी भाव में रहते हैं, और वही स्त्री वस्त्र धारण करते हैं। तो वो साधना उन्होंने की, तो वो गोपी भाव में रहने लगे। जब वो गोपी भाव में रहने लगे तो विचार उनके वो इतने गहरे हुए कि उनके स्तन विकसित होने लगे, नारियों की तरह जो स्तन विकसित हो गए उनके। तो ये विचारों से हुआ, क्योंकि भाव उतने गहरे विचार, जिस तरह के हम विचार बनाते हैं वैसे हम रूपांतरित होते चले जाते हैं। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने हनुमान जी की साधना की। जब वो हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे, हनुमान जी के पूरे विचारों में डूबे हुए थे, तब उनके अंदर परिवर्तन होना शुरू हुआ। और वो परिवर्तन क्या हुआ कि
उनके जहाँ पूंछ का स्थान होता है वहाँ पर पूंछ निकलने लगी। ये मैं वास्तविक बता रहा हूँ और ये बिल्कुल सत्य है। तो हमारे विचारों से हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी वृत्तियाँ होती हैं, अगर हम अपनी वृत्तियों को शांत करके मन में स्थित करते हैं तो ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। ईश्वर की दिशा में, आत्म साक्षात्कार की दिशा में, आत्मज्ञान की दिशा में, परमात्मा प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। लेकिन जब हमारा मन बाहर की वृत्तियों में लगा होता है तो हम उन बाहर की वृत्तियों में, बाहर के विचारों में वैसे ही निर्मित होने लगते हैं। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जब आप अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं तो आपकी अंदर कुछ महसूस करिए, चेंज आते हैं। अगर आप जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं तो आप अपने अंदर कुछ अलग फीलिंग महसूस करते हैं। आप कुर्ता पजामा पहन लेते हैं तो कुछ अलग फीलिंग करते हैं। आप साड़ी पहनती हैं तो कुछ अलग फील करती हैं। जीन्स टॉप पहनती हैं अलग फील करती हैं, या मेकअप किए हो तो कुछ अलग फील करते हैं, और मेकअप ना किया हो तो फील अलग करते हैं। आपने शेव कटिंग की हो तो और अलग फील करते हैं। तो जैसे भी आपकी स्थिति, या कोई अलग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। आप अभी किसी अलग डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहन लें तो आपके अंदर वो फीलिंग आने लगेंगी। आप अपने आप को वैसा परिवर्तित हुआ महसूस करने लगेंगे, और वो परिवर्तन आपकी वाणी में भी आने लगेगा। आपकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाएगी। तो विचार हमारे इतने प्रभावी होते हैं, तो हमें विचार, इस चीज को समझकर विचार समझने चाहिए कि हमें किन विचार हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से विचार हमारे लिए उपयोगी हैं। तो बाहरी विचार काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सत्य रज तम 3 मात्राएं हर विचारों में रहती हैं। साधना से अलग, मेडिटेशन से अलग, सामान्य अवस्था में मन में विचार रहते हैं, लेकिन उसमें जो 3 वृत्तियां हैं, ये 3 वृत्तियां हर समय हर स्थिति में होती ही हैं। क्योंकि अगर ये 3 वृत्तियां ना हो तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तम का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर तम प्रधान हमारे जब शरीर होगा तभी हमारा निष्कासन कार्य, मल मूल विसर्जित होगा। और राज तत्व जब एक्टिव होगा तो हम काम कर पाएंगे, भाग दौड़ पाएंगे, हमारा शरीर वर्क करेगा। और सत्व का जब प्रभाव बढ़ेगा तो हम ध्यान, पूजा, मेडिटेशन ये सब कर पाएंगे। तो या चिंतन मनन अच्छा कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे। तो हम अपने मन को जिस तरह की वृत्तियों में लगाते हैं वैसे हम बनने लगते हैं। अगर आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं तो आप अच्छे बनने लगते हैं। और संगत आपकी बुरी होती है, गलत आचरण वाले लोगों में बैठते हैं, वैसी ही बातें करते हैं तो आप वैसे बनने लगते हैं। तो आपको कैसा बनना है, आपको कैसा होना है? आप एक साधक हैं, आपको साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मेडिटेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपका प्रयास चल रहा है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपको किन लोगों से संपर्क रखना चाहिए और किन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी मिर्च सारे वातावरण को खराब कर देती है। छोटी सी मिर्च जला दी जाए और एक छोटा दीपक जला दिया जाए तो सारे वातावरण को शुद्ध करता है। तो आप कैसे वातावरण में, कैसे विचारों के लोगों में रहना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर महर्षि ने जो अर्थ बताया है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो साथियों इसका अर्थ यही है, हम अपनी वृत्तियों को जिस क्षेत्र में, जिस विषय में लगाते हैं हम वैसे बनने लगते हैं। तो हमें मेडिटेशन करते रहना चाहिए, ध्यान, पूजा, इनमें अपने मन को लगाना चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, बेकार की बातों से बचना चाहिए कि कम से कम हम बेकार की बातों से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा। अपने मन से भी अपने विचार
वाणी से भी किसी के लिए कोई प्रयास करें कि गलत शब्द ना निकलें, अच्छा बोलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने शुरू हो जाती है, आपका बदलाव शुरू हो जाता है। जिस क्षण आपके विचार बदलने लगते हैं उसी क्षण से आप बदलने लगते हैं, आप वो नहीं रहते जो पहले थे। ये परिवर्तन आपको कुछ दिनों में स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि आप बदल रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो पहले थे। और आज आप उस स्थिति को नहीं समझेंगे, लेकिन जब विकास करेंगे, विकास क्रम में आगे बढ़ेंगे, तब आप महसूस करेंगे आप पहले क्या थे और आज क्या है और आपके लिए श्रेष्ठ क्या है। तो आज का महर्षि पतंजलि का सूत्र आपको समझ आया होगा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। तो इसका यही अर्थ है। साथियों, कोई भी अगर समझने में अगर आपको कोई समस्या आई हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा, शंका समाधान होगा आपका। और कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, कितनी पसंद आ रही है और मैं कितने ठीक से आपको समझा पा रहा हूँ, ये सब भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो आध्यात्मिक स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को शेयर ना करें जो आध्यात्मिक स्वभाव के नहीं है, जो ईश्वर में से दूर है, जो ईश्वर की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं, जो कुछ सीखना समझना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उनको अवश्य शेयर करें। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 5वें सूत्र के साथ। तो आज इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो, आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।